स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएम की यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं हिंदी ऑनर्स के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका ये वीडियो होने वाला है भक्ति परंपरा उद्भव और विकास। ये आपका फर्स्ट वीडियो है और भी वीडियो आने वाला है। तो आज का आपका टॉपिक ही है भक्ति परंपरा उद्भव और विकास सेमेस्टर 2 स्पेशल। ठीक है, देखिए आप लोग को भक्ति काल पढ़ना है। सेमेस्टर 2 के जितने भी ऑनर्स के बच्चे हिंदी ऑनर्स के बच्चे हैं आप लोग को भक्ति काल के विषय में पढ़ना है। तो आज का जो आपका टॉपिक है कि भक्ति काल का जो उद्भव हुआ वो किस प्रकार से हुआ है। जो सेकंड आप लोग को वीडियो आने वाला है उसमें प्रवृत्तियाँ और परिस्थितियाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल का अर्थ एवं परिभाषा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सेमेस्टर 2 के भी जितने भी सब्जेक्ट है हम लोग जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास का दूसरा चरण पूर्व मध्यकाल है। तो देखिए हिंदी साहित्य के विकास का दूसरा चरण है वो पूर्व मध्यकाल है। अगर फर्स्ट चरण पूछा जाए तो उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल हम लोग को पढ़ना क्या है, पूर्व मध्यकाल। यानी भक्ति काल को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की प्रधानता जो है इसके कारण से ही भक्ति काल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी, इनके लेखक क्या क्या कहते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति जो भक्ति शब्द है आपका भज धातु में किंत प्रत्यय के योग से बना है। देखिए मोनियर विलियम्स क्या कहते हैं, जो आपका भज धातु है वो किंत प्रत्यय के योग से बना है क्या, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति जो बना है। तो अर्थ इसका जो अर्थ है समझने का प्रयास करेंगे। आराध्य के प्रति अनुरक्ति का नाम भक्ति है। आराध्य के प्रति, तो आराध्य का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम भाव। ठीक है, तो आराध्य के प्रति अनुरक्ति का नाम भक्ति है। चलिए आगे देख लेते हैं। उल्लेख भक्ति शब्द सबसे पहले श्वेत उपनिषद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है श्वेत उपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो अपने बुद्धि व मन मुझे अर्पित कर देता है वो भक्ति है। ये कौन कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी एक लेखक है। जो अपना बुद्धि व मन मुझे अर्पित कर देता है वो भक्ति है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अपना बुद्धि और मन अर्पित कर देता है वो भक्ति है। मतलब भक्ति में अपना बुद्धि मन सब अर्पित कर देता है वही भक्ति है। किनके अनुसार, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सांडिल्य क्या कहते हैं, सांडिल्य भक्ति सूत्र ये क्या कहते हैं, ये जो लेखक है या क्या क्या कहते हैं इनके अनुसार, ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसका नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्या कहते हैं, श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम ही भक्ति है। यानी श्रद्धा, आप लोग समझ रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम के नाम का योग ही भक्ति है। समझ रहे हैं, चलिए प्रेम तो आप लोग समझ रहे हैं, यानी भगवान के साथ प्रेम करना और श्रद्धा रखना ही भक्ति है। आगे देख लेते हैं जो भक्ति का उत्पत्ति हुआ उस किस प्रकार से हुआ है। भक्ति काल का यहाँ पे जो उत्पत्ति हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उदय के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो क्या कहते हैं, मुस्लिम आकांत्राओं की देन मानते हैं। यानी देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जो मुस्लिम आक्रमण है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वर्ड है आक्रांताओं, उसका अर्थ होता है आक्रमण। ठीक है, आक्रमण यानी मुस्लिम आक्रमणों की देन मानते हैं। यानी देखिए क्या हुआ कि भारत पे यहाँ पे मध्यकाल का बात चल रहा है। मध्यकाल में जानते हैं कि हम लोग को अभी हिस्ट्री ऑनर्स का भी जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको मध्यकाल पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। तो देखिए यहाँ पे मध्यकाल का ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है क्या है, मुस्लिम आक्रांताओं यानी आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण जब किए थे तब सबको डर हो गया कि मुस्लिम यहाँ पे आक्रमण हो गया ना, तो देखिए सब हिंदुओं को डर हो गया। इनके वजह से जितने भी वहाँ के निवासी थे वो क्या करने लगे, भक्ति करने लगे, भक्ति आंदोलन चलाने लगे, भक्ति करने लगे, भगवान को पूजने लगे। यानी यहाँ पे मुसीबत आ गया था, इसी कारण से यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुस्लिम आक्रमणों के कारण यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ये किसका मानना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारत की स्वतः स्फूर्त संस्कृति चेतना के विकास का परिणाम मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो क्या मानते हैं, भारत जो है स्वतः स्वतः संस्कृति चेतना विकास का परिणाम मानते हैं। यानी वो स्वतः ही चेतना किए थे कि जो हमारा भारत है वो भक्ति भक्ति आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, और भक्ति जो भक्ति संस्कृति यहाँ पे चेतना किया था, किसने किया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार जो भारत है वह स्वतः ही संस्कृति चेतना का विकास का परिणाम मानते हैं। चलिए, आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। ताराचंद महोदय ये क्या कहते हैं, अरब आक्रमणियों के देन मानते हैं। देखिए, अरब जो आक्रमण किए थे उनके कारण से भारतवासी क्या करने लगे, भक्ति भक्ति आंदोलन चलाने लगे थे। इनका किनका मानना है, ताराचंद महोदय का मानना है कि जब अरबवासी जो आक्रमण कर दिए, ठीक है, आक्रमण हुआ था अरबियों का, तब से मानने लगे हैं कि यहाँ पे जो ताराचंद महोदय कहते हैं अरब आक्रमण से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपका नेक्स्ट है ग्रीसन। ठीक है, ग्रीसन ग्रीसन क्या कहते हैं, ईसाइत, यहाँ पे ईसाइत की देन माना है, यानी ईसाई धर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ईसाई धर्म क्या है, यहाँ पे इस सबको ईसाई बनाते जा रहा था धीरे धीरे भारत में। ठीक है, तो इनको लगा, डर बैठ गया कि हमारे साथ शोषण करेंगे ईसाई बन के, इसीलिए इन्होंने भक्ति का जो भक्ति है वो भक्ति काल का आरंभ कर दिया था ग्रीसन ग्रीसन के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे ईसाइत की देन माना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भक्ति परंपरा का विकास, तो भक्ति परंपरा का यहाँ पे विकास किस प्रकार से होता है। भक्ति की भावना सबसे पहले दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुई। देखिए, जो भक्ति का भावना है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो भक्ति आंदोलन या भक्ति भावना अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, दक्षिणी भारत, जो दक्षिणी भारत में सबसे फर्स्ट में स्टार्ट हुआ था। कर्नाटक में विकास हुआ। देखिए, कर्नाटक में इसका विकास हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में बहुत धीमी पड़ गई। यानी क्या बोला जाना है पे, कर्नाटक में विकास हो गया, महाराष्ट्र में कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में यह बात धीमी पड़ गई। ठीक है, परंतु उसके पश्चात पूर्व बंगाल से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पे आप लोग को ये पढ़ के लिखना है। आप लोग एक कॉपी लीजिए, कॉपी और कलम लीजिए और 1 से 2 बार वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप लोग खुद से ये वीडियो, ये हिंदू जो इतने इजी वर्डों में लिखा हुआ है, आप लोग खुद इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिणी भारत में भक्ति का प्रसार, तो दक्षिणी भारत में जो भक्ति का प्रसार किए थे तो अलवार एवं नैनार ने किए थे, अलवार एवं नैनार धर्म। ठीक है, अलवार एवं नैनार। तो फर्स्ट में देख लीजिए, अलवार, यह वैष्णव भक्त थे, वह संख्या में 12 थे, तो उनमें से एक एक महिला थी। देखिए यहाँ पे अलवार जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो 12 यहाँ पे है, ठीक है, 12 वैष्णव भक्त हैं। यहाँ पे 12 कितने, 12 वैष्णव भक्त हैं, उनमें से एक महिला थी अंडाल, याद रखिएगा, एक महिला थी अंडाल। ये आप लोग को एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देना क्योंकि आप लोग को जानकारी मिल जाए। ठीक है, चलिए नैनार की बात कर ले जाए, नैनार की अगर बात कर लिया जाए तो ये शिव उपासक थे, यानी शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे। और यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे 63 याद रखिए, कहीं कहीं आपको 67 भी मिलेगा। ठीक है, 63 या 67 दो ही में से आप लोग को, कहीं कहीं कोई कहते हैं कि 63 कहते हैं, कोई कोई 67 कहते हैं, तो याद रखिएगा 63 या 67। नैनार या शिव के उपासक कितने थे, तो 63 यानी 63। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का आधार बनाया गया और धीरे धीरे कई मतों की स्थापना हुई। इनमें माधवाचार्य, रामानुजाचार्य प्रमुख हैं। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे प्रमुख है, रामानुजाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए। ठीक है, ये जो है वो प्रमुख है दक्षिण भारत के। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उत्तरी भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार श्रेय रामानंद और वल्लभाचार्य को जाता है। ठीक है, जो उत्तरी यहाँ पे उत्तरी भारत में जो भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ था वो श्रेय किसको जाता है, वल्लभाचार्य को जाता है और रामानंद को जाता है। आगे देख लेते हैं। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की, वल्लभाचार्य ने
वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। तो आप लोग यहाँ इसको सही से पढ़िए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ कि रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने रामानंदी की संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। आसाम में शंकर देव ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आसाम में शंकर देव ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। चलिए आगे देख लेते हैं। उड़ीसा में पंच सखा ने भक्ति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। और आखिरी आपका क्या है, महाराष्ट्र में पुंडरीक ने वारकारी संप्रदाय की स्थापना की। यहीं तक आप लोग को यहाँ पे उद्भव जानकारी, यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक जानकारी मिला कि भक्ति काल में जो किस प्रकार से उद्भव हुआ और इनका किस प्रकार से विकास। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।